हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने इससे पहले वाले वीडियोस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात की थी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की बात की थी। और आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक एंगल्स, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। तो हम देख लेते हैं। तो पहला एंगल हम कंसिडर कर लेते हैं 0 डिग्री। 0 डिग्री के लिए लेट अस कंसिडर अ कोऑर्डिनेट प्लेन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस विल बी द ओरिजिन। और यहाँ पे हम एक रे को कंसिडर कर लेते हैं। अगर ये रे ओरिजिन के अबाउट फिक्स्ड होती और फ्री टू रोटेट होती तो ये क्या फॉर्म करती, एक सर्कल फॉर्म करती। और हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ एक सर्टेन एंगल भी बना रही है, जिसको हम मान लेते हैं थीटा एंगल। अगर हम इस रे का प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे देखते तो हम क्या कर सकते थे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते थे और हमें ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाता। अगर हम इस रे को क्या करते, इस एक्सिस के अलॉन्ग या फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलॉन्ग मूव कराते और हॉरिजॉन्टल की तरफ ले जाते तो धीरे धीरे जो हमारा एंगल होता वो कम होता और धीरे धीरे किसको अप्रोच करता, 0 डिग्री को अप्रोच करता। लेकिन उस एंगल कम होने के साथ आप देख सकते हो कि हमारा जो परपेंडिकुलर है वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन जो बेस है वो धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। तो आप जितना हॉरिजॉन्टल लाइन या पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाओगे उतना ही देखो परपेंडिकुलर कम होता जाएगा और आपके बेस की वैल्यू उतनी ही बढ़ती जाएगी। जब आप इस रे को और पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कोइंसाइड करा दोगे तो आपको दिखेगा कि जो आपका परपेंडिकुलर था वो 0 के इक्वल हो गया और जो बेस था किसके इक्वल हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज के इक्वल हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में हम बाकी सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उनको देख लेते हैं कि वो क्या बन जाएंगे। साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया 0 अपॉन एज इज इक्वल्स टू 0। तो साइन 0 डिग्री, इसको 0 ही कर लेते हैं। साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सिमिलरली कॉस 0 डिग्री हमें क्या मिलना चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मिलना चाहिए। बेस हमारा किसके इक्वल हो चुका है, कोइंसाइड कर गया था हाइपोटेन्यूज से, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज ये भी कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। तो साइन 0 की वैल्यू 0 आ गई और कॉस 0 की वैल्यू 1 आ गई। इसी तरह अगर हम tan 0 की वैल्यू निकालें तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विच विल बी इक्वल टू 0 अपॉन 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। अगर हम इनके रेसिप्रोकल्स करेंगे तो हम अभी एक टेबल फॉर्म करेंगे जिसमें इनके रेसिप्रोकल्स को भी लिख लेंगे। फॉर द टाइम बीइंग हम साइन कॉस और tan की वैल्यूज निकालेंगे। तो आई थिंक 0 डिग्री का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड हम 30 डिग्री पे चलते हैं। अगर 30 डिग्री के लिए हमें एक ट्राइंगल चाहिए या कह लो वो चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए, तो हम एक इक्विलैटरल ट्राइंगल को कंसीडर कर लेते हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल हमें पता है कि सारे साइड उसके क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेट अस कंसीडर द साइड टू बी ऑफ लेंथ a। अगर हम एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं फ्रॉम वन ऑफ द वर्टिसेस तो ये एल्टीट्यूड क्या करेगा, जो ट्राइंगल का या इक्विलैटरल ट्राइंगल का सामने वाला साइड है उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो एक पार्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी a/2। अब हम यहाँ से ये जो हाइट थी हमारे पास, ये परपेंडिकुलर थी, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। a² पाइथागोरस लगाएं तो क्या हो जाएगा, a² विल बी इक्वल टू a/2 होल स्क्वायर प्लस h²। तो h² कितना हो जाएगा, a² माइनस a² अपॉन 4। तो h² कितना हो जाएगा 3a²/4। और अगर हम स्क्वायर रूट लगा दें दोनों तरफ तो h कितना हो जाएगा √3/2a के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम h की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, √3/2a। अब यहाँ पे देखो इक्विलैटरल ट्राइंगल में हमें पता है कि एक एंगल होता है 60 डिग्री बेस एंगल
और दूसरा एंगल जो हमने यहाँ से डिवाइड किया उसको मान लेते हैं 30 डिग्री। अब इस एंगल के विद रिस्पेक्ट टू एक ट्राइंगल हम फॉर्म कर लेते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, अगर हम 30 डिग्री की साइड वाले को बेस बना दें तो हमारा जो बेस होगा वो क्या होगा, √3/2 है। जो हमारा जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, a/2, और जो हाइपोटेन्यूज रहेगा वो क्या रहेगा, a रहेगा। इसकी मदद से अगर हम साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा निकालें तो साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज a/2 होल अपॉन a, दैट इज इक्वल्स टू 1/2। सिमिलरली कॉस थीटा निकालें अगर, cos 30 डिग्री क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज √3/2a अपॉन a, दैट इज इक्वल्स टू √3/2। और अगर हम tan थीटा निकालें तो tan थीटा हो जाएगा, या tan 30 डिग्री लिख लेते हैं, tan 30 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 30 अपॉन cos 30 दैट इज 1/2 होल अपॉन √3/2, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 अपॉन √3। तो ये हमारी एक वैल्यू है। तो sin 30, cos 30 और tan 30 की भी वैल्यूज आप याद रखिएगा, इसको आगे टेबल में हम यूज करेंगे। अगर हम इसी ट्रायंगल को जैसा ये है ऐसा रहने देते, ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम बेस के साथ कौन सा एंगल कंसीडर कर सकते हैं, 60 डिग्री कंसीडर कर सकते हैं। तो हम 60 डिग्री के लिए भी इसी ट्रायंगल से वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो इस केस में साइन ऑफ 60 डिग्री क्या हो जाता, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाता √3/2a अपॉन a, ये कैंसिल होता विच इज इक्वल्स टू √3/2। सिमिलरली cos 60 भी हम निकाल सकते हैं, वो जाता बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारा है a/2, हाइपोटेन्यूज है a, तो फिर ये a कैंसिल हो जाता है, कितना बचता है 1/2। tan 60 के लिए sin थीटा अपॉन cos थीटा दैट इज √3/2 अपॉन 1/2, ये कैंसिल होकर कितना जाता √3। तो इसी राइट एंगल सॉरी इक्विलैटरल ट्रायंगल से हम 60 डिग्री और 30 डिग्री दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वैल्यूज भी याद रखिएगा। देन हम अगर 45 डिग्री के लिए वैल्यूज फाइंड आउट करना चाहें तो हम एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। अगर आइसोसेलेस है तो उसके बाकी बचे हुए दोनों एंगल कितने हो जाएंगे, 45 डिग्री ईच हो जाएंगे। अगर लेट्स से हमारे पास जो इक्वल साइड्स हैं उनकी वैल्यू a होती, ठीक है, तो हमारी जो अनइक्वल साइड है वो किसके इक्वल आ जाती है, लेट्स से ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता है इस केस में, तो h² would have been equal to a² plus a², h² would have been equal to 2a²। तो h किसके इक्वल हो जाता, हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये हो जाता √2a के इक्वल। तो ये हमारी h की वैल्यू हो जाती है which is equals to √2a। अब यहाँ पे sin 45 की वैल्यू क्या हो जाती, sin 45 would have been equal to perpendicular upon hypotenuse, तो ये जाता a upon √2a which is equals to 1 upon √2। cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अगेन a upon √2a which is equals to 1 upon √2। और tan 45 की वैल्यू क्या हो जाती, sin 45 अपॉन cos 45, तो sin 45 1 upon √2, cos 45 भी 1 upon √2, दोनों सेम वैल्यूज हैं, कट के कितना हो गया 1 हो गया। तो ये हमारी sin, tan और cos 45 की वैल्यूज हो गई। अब एक लास्ट एंगल जो हमें डिस्कस करने के लिए बचा है वो कौन सा है, 90 डिग्री। 90 डिग्री के एंगल के लिए फिर से एक बार कोऑर्डिनेट प्लेन इमेजिन कर लीजिए। फिर से हम एक रे इमेजिन कर लेते हैं और ये रे इस कोऑर्डिनेट प्लेन पे अगर फ्री टू रोटेट हो तो क्या बनाएगी, एक सर्कल बनाएगी।
इस बार इस रे को हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं हम परपेंडिकुलर या पॉजिटिव वाई की तरफ अप्रोच कराने की कोशिश करते हैं। तो आपको दिखेगा पहले एक सर्टेन परपेंडिकुलर, इसका प्रोजेक्शन देखोगे, और एक सर्टेन बेस। जैसे जैसे आप देखो पॉजिटिव वाई की तरफ, एक्सिस की तरफ मूव करोगे, आपको दिखेगा कि परपेंडिकुलर का जो लेंथ है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है और बेस का लेंथ कंटिन्यूसली घटता जा रहा है। जब ये हाइपोटेन्यूज वाई एक्सिस के साथ कोइंसाइड करेगा प्लस वाई के साथ, तो उस सिचुएशन में जो बेस हो जाएगा वो कम होते होते आपका फाइनली जीरो हो जाएगा और परपेंडिकुलर आपका किसके इक्वल हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज के इक्वल हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में आपका साइन ऑफ 90 डिग्री क्या होगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर था h के इक्वल, हाइपोटेन्यूज भी h है, ये कैंसिल होकर कितना आ गया, 1 आ गया। cos कितना हो जाएगा, cos ऑफ 90 डिग्री विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है हमारा 0, हाइपोटेन्यूज h है, तो ये हो गया 0 के इक्वल। और tan 90 डिग्री कितना आ जाएगा, sin अपॉन cos विच इज 1 अपॉन 0। अब इसके दो आंसर हो सकते हैं, इसमें कई जगह आपको इंफिनिटी लिखा हुआ मिल सकता है और कई जगह अनडिफाइंड भी लिखा हुआ मिल सकता है। किसी भी नंबर में डिनोमिनेटर 0 होने पे वैल्यूज इन्फिनिटी को अप्रोच कर सकती हैं, अनडिफाइंड भी हो सकती हैं। वो कैसे हो सकती हैं वो किसी और डिस्कशन में हम कभी डिटेल में वो करेंगे, ठीक है, कवर करेंगे। बट फॉर द टाइम बिंग आप ये मान लो कि किसी भी फ्रैक्शन में, और आपने रैशनल नंबर की डेफिनेशन में भी पढ़ा होगा कि किसी भी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो 0 अप्रोच नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता है तो वैल्यू इन्फिनिटली या तो लार्ज हो जाती है और या तो अनडिफाइंड हो जाती है। तो अब इन सारे एंगल्स के लिए एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं हम। तो एंगल्स हम लिख लेते हैं फॉर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और हमारे पास आइडेंटिटीज क्या क्या थी, साइन थीटा था, कॉस थीटा था, tan थीटा था, देन वी हैव cosec थीटा, देन वी हैव sec थीटा एंड वी हैव cot थीटा। हम सभी के लिए वैल्यूज आइडेंटिफाई कर लेते हैं। साइन 0 हमने क्या फाइंड आउट किया था, 0 के इक्वल। साइन 30 हमने क्या फाइंड आउट किया था, 1/2। साइन 45 1/√2 के इक्वल। साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 हमने 1 फाइंड आउट किया था। cos 0 हमने क्या फाइंड आउट किया था, 1। cos 30 हमने क्या फाइंड आउट किया था, √3/2। cos 45 हमने क्या फाइंड आउट किया था, 1/√2। cos 60 was 1/2 and cos 90 was 0। tan 0 हमने क्या फाइंड आउट किया, 0। tan 30 1/√3। tan 45 1 फाइंड आउट किया हमने। tan 60 √3 एंड tan 90 या तो इंफिनिटी या अनडिफाइंड, ये फाइंड आउट करना है। cosec के लिए हम वैल्यूज को रेसिप्रोकल करते चलेंगे साइन की। तो अगर साइन 0 0 था तो cosec 1/0 विच इज अनडिफाइंड हम लिख ले रहे हैं, ये इंफिनिटी भी हो सकता है। 30 के लिए 1/2 की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 45 क्या हो जाएगा, √2 के इक्वल हो जाएगा। 60 2/√3 हो जाएगा एंड 90 1 रहेगा। सेक के लिए भी वैल्यूज देख लेते हैं। 0 पे 1 रहेगा, 30 पे 2/√3 हो जाएगा, 45 पे √2 हो जाएगा, 60 पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 90 पे या तो अनडिफाइंड रहेगा और या तो इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। cot थीटा की वैल्यू देख लेते हैं। 0 पे रेसिप्रोकल हो जाएगा तो यहाँ 0 पे ही अनडिफाइंड आ जाएगा और या तो इंफिनिटी हो जाएगा। यहाँ 30 डिग्री पे कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। 45 पे 1, 60 पे 1/√3 और ये 1/0 होने की वजह से इंफिनिटी हुआ था तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 90 पे क्या हो जाएगा, 0। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक एंगल्स का क्लास है। इसके बारे में जो क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट क्लास जो करेंगे उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे और हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।